तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन जो है, हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम। 3 रेजिस्टर्स दिया हुआ है आप लोगों को और इधर क्या करना है, तीनों का वैल्यू क्या है कि 9 ओम है। अब आप लोगों को इसको कनेक्ट करना है सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एक, और दूसरा वाला केस में क्या होना चाहिए 6 ओम। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस टाइप का हो सकता है। देखिए 3 रेजिस्टर अगर है तो पहला वाला तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉर्मल वाला ऐसे, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरी टाइप का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 पैरेलल पे है और इन दोनों के साथ जो तीसरा है वो सीरीज पे है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है एक। और एक कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो हो सकता है ऐसा कि 2 तो सीरीज पे है और तीसरा वाला इन दोनों सीरीज के साथ पैरेलल में है, ऐसा हो सकता है। तो इस तीन टाइप के कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि इसमें कितना वैल्यूज आ रहा है। यहाँ पे देखिए हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 9 ओम 9 ओम 9 ओम। इसका मतलब कितना हो गया, इसका आर इक्विवेलेंट आ गया 9 + 9 + 9 ऐड हो जाएगा बस, तो कितना आ जाएगा ये 27 ओम। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 ओम है। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 × 9 / 9 + 9, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो ये आ गया आपका 81 आ गया आपका 18। 9 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 81, तो आ गया आपका 9/2। 9/2 होता है आपका 4.5। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 4.5। अब इसके साथ ये क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, अब इक्विवेलेंट हो जाएगा इधर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इस 4.5 के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 13.5 ओम। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इस पे भी 9 है, ये 9 है और ये 9 है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये दोनों देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 + 9 दैट इज 18। आ गया समझ में। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका 18, ये वाला पूरा वाला पार्ट आ गया समझ में, ये हो गया 18। अब इस 18 के साथ ये वाला 9 किस पे है, इस 18 के साथ ये वाला 9 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 18 × 9 / 18 + 9। अब 18 × 9 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 9 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो 3 से कर दूंगा तो 6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 ओम आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, कौन सा वाला, यहाँ पे 13.5 के लिए ये वाला सर्किट आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे 2 वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 6 ओम के लिए आपको ड्रॉ करना है ये वाला सर्किट। तो ये हो गया दोनों का आंसर। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है उधर, अभी ड्रॉ कर दोगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मेंशन करना है कि इन दिस सर्किट वी आर गेटिंग आर इक्विवेलेंट 13.5 ओम एंड इन दिस सर्किट वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इधर एक सर्किट गिवन है और सर्किट में फाइंड करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है करंट फाइंड करना है। तो करते हैं फर्स्ट करंट इस पे। तो करंट बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट पोटेंशियल, और यहाँ पे कितना है 3 ओम रेजिस्टेंस। तो V = IR अप्लाई कर सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कर सकते हैं, V = IR। तो यहाँ पे V = अगर लिखूंगा मैं I × R, ये क्या है आपका ओम्स लॉ। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 3 और I कितना है, I तो फाइंड करना है आपको, R गिवन है 3, तो कितना हो जाएगा आपका I = 3/3 दैट इज 1। तो ये आप गया आपका 1 एम्पियर करंट। ओके, अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड करंट इफ ए 6 ओम इज कनेक्टेड विथ 3 ओम इन पैरेलल। ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, इसके साथ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो अभी सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका A है, उसके साथ यहाँ पे एक 3 ओम है, ओके, और यहाँ पे है आपका नीचे बैटरी। अब इसके साथ क्या है, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया गया हुआ है, तो पैरेलल में ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कितना है इसका वैल्यू 6 ओम।
अब करंट क्या हो जाएगा, अब करंट फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए आर इक्विवेलेंट इज पैरेलल में, तो प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट मतलब 3 इंटू 6 और सम कितना है 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18/9 दैट इज 2 ओम आपका। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया आपका 2 ओम। अब क्या हो जाएगा, इधर आपको करंट फाइंड करना है, तो क्या लगाना है इधर, या तो 3 वोल्ट है ही, तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा इधर। तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा आपका 3 और I कितना हो गया, I हो गया आपका फाइंड करना है, और R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है 2, तो I आ गया आपका 3/2 एम्पेयर दैट इज आपका 1.5 एम्पेयर। तो अभी एक चीज़ देखिए, आप ध्यान से देखिए इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस जब मैंने कनेक्ट कर दिया 3 ओम के साथ, तब उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। देखिए पहले रेजिस्टेंस था 3 ओम, अभी इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया, ये और भी ज्यादा और भी कम हो गया, इसलिए करंट क्या हो गया, करंट इधर 1 एम्पेयर था, करंट इंक्रीज हो गया। आ गया ना समझ में। जब भी कॉम्बिनेशन कुछ पैरेलल आ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो रेजिस्टेंस है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो डिक्रीज होता है हमेशा, उसका मतलब करंट हमेशा बढ़ जाता है। आ गया समझ में। वो उसका उल्टा केस होगा किसमें, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, करंट कम हो जाता है। तो ये है केस आपका। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी इस क्वेश्चन में 2 रेजिस्टेंस गिवन है, एक है 13 ओम, अनदर इज 12 ओम। आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे वोल्टेज भी गिवन है बैटरी का 5 वोल्ट। यहाँ पे फाइंड करना है आपको, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स। ये वाला जो 12 ओम आपका रेजिस्टर है उसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पे अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा दोगे तो आपको फाइंड करना है इसका रीडिंग, एक्चुअली इसका रीडिंग फाइंड करना है आपको एक्चुअली। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपको V फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको V, तो आप लोगों को पता है V क्या होता है, I इंटू आर। रेजिस्टेंस तो आपको पता है 12 ओम इस केस में, और I कितना है पता नहीं है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पहले सर्किट में I फाइंड करना है। अगर इधर से करंट I पास हो रहा है, इधर से भी I पास हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर जो है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या पास हो जाएगा, I पास होगा इनमें से। तो अब देखिए क्या फाइंड करना है, इधर पहले I फाइंड करना है, उसके बाद I इंटू 12 ओम कर देंगे, मतलब I इंटू आर, तो क्या फाइंड हो जाएगा, ये वाला V। अब देखिए ध्यान से, पहले आप लोग को I फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इधर ये सीरीज में है तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 12 दैट इज 25 ओम। ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। अब I क्या होता है, V इक्वल्स टू I आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो V क्या हो जाएगा, V आपका है 5I इंटू 25 दैट इज I आ गया आपका, कट गया तो 5, तो I आ जाएगा आपका 1/5 एम्पेयर। देखिए अब करंट कितना पास हो रहा है, इनमें से करंट कितना पास हो रहा है, 1/5 एम्पेयर। तो मैं लिख देता हूँ इधर 1/5 एम्पेयर पास हो रहा है। तो करंट इंटू दिस I इंटू दिस R, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला V। इसको हम लोग V नहीं V1 कर देते हैं, V1 कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, V1 इक्वल्स टू I इंटू क्या हो जाएगा 12 ओम। आ गया समझ में, 12, क्योंकि इधर फाइंड करना है ना आपको रीडिंग वोल्ट मीटर का। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू I इंटू दिस R। तो I कितना हो गया आपका, I हो गया 1/5 इंटू 12, ठीक है। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा 12/5 वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट। आ गया समझ में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे ये वाला सर्किट गिवन है। तो देखिए ये वाला सर्किट में है, पहले ही आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, लेकिन ऐसा केस नहीं है। इधर देखिए ध्यान से क्या है एक्चुअली केस। इधर देखिए ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन A पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं अपन पॉइंट B, ठीक है। अब इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट को।
अब इधर मैं लेता हूँ ए पॉइंट और इधर मैं ले रहा हूँ बी पॉइंट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब बैटरी कहाँ पे कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी कनेक्ट कर दीजिए पहले ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया मैंने? आपका बैटरी, ठीक है। जो सेल है वो कनेक्ट कर दिया मैं ए और बी के बीच में। इसका कितना है? 3 वोल्ट। अब इधर ए और बी के बीच में एक 10 ओम रेजिस्टेंस है। देखिए, तो ए और बी के बीच में क्या दे दिया मैंने? एक 10 ओम रेजिस्टेंस, एक 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा वाला रेजिस्टेंस है एक्चुअली? ये आपका हो गया ये वाला 10 ओम। आ गया समझ में? तो ये वाला 10 ओम मैंने ड्रॉ कर दिया इधर। अब इस ए और बी के बीच में और भी 3 क्या है? 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? ये तीनों सीरीज में एक्चुअली। ये एक, इसके बाद 2, इसके बाद और एक, तो ये आ गया 3। देखिए ध्यान से, इधर ए और बी के बीच में ये वाला 10 ओम और उसके बाद ए और बी के बीच में ही ये तीनों एक के बाद एक। ये देखिए 1 2 3। आ गया समझ में? तो इधर जो रेजिस्टेंसेस है ना, ये भी 10 ओम है सारे। 10 10 10 है, मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ, और 10 10 10 है, ये तीनों 10 10 10। अब इस पे क्या फाइंड करना है कि आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड करंट। तो करंट फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा आप लोगों को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए 3 ओम से अगर करंट जाएगा इधर आई, तो ये डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। और इधर ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो ये दोनों ये तीनों किस पे है? ये तीनों, इन तीनों में से I2 करंट पास हो रहा है। तो ये तीनों किस पे है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये मान लेता हूँ मैं R1, ये मान लेता हूँ मैं R2, इसको मान लेता हूँ मैं R3 और इसको मान लेता हूँ मैं R4। तो R2 R3 R4 किस पे है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R2 3 4 कितना आ जाएगा? R2 प्लस R3 प्लस R4, दैट इज आपका आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, आ गया आपका 30 ओम। अब इस पे देखिए, इसका R1 कितना है? R1 है 10 ओम। अब इस जो R234 है, R234 के साथ ये किस कॉम्बिनेशन में एक्चुअली? ये किस कॉम्बिनेशन में? R234 के साथ ये किस कॉम्बिनेशन में? ये दोनों पैरेलल में, मतलब R1 और R234 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1 एंड R234 किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट ऊपर होगा R1 इंटू R234 और नीचे क्या हो जाएगा? सम R1 प्लस R234। इसका अगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं इधर, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इधर ऊपर पुट करूँगा मैं R1 कितना है? 10 और R234 कितना है? 30 और इधर क्या आ जाएगा? सम 10 प्लस 30। इसका मतलब कितना हो गया? 10 इंटू 300 अपन 40। तो काट दो इसको, उसके बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15 अपन 2, दैट इज 15 अपन 2 एम्पायर। सॉरी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बस, नॉट एम्पायर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओम आ जाएगा। अब आप लोगों को करंट फाइंड करना है, तो करंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। तो क्या पता है आपको? V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट है, और R इक्विवेलेंट V कितना है? 3, यहाँ पे 3 वोल्ट गिवन है। I फाइंड करना है हमें। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 15/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 अपन 2। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 से अगर काट दूंगा मैं 5 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका I इक्वल्स टू 2/5 एम्पायर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आप लोगों को रीड्रॉ करके करना है सर्किट्स। रीड्रॉ वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे अभी, एक के बाद एक।